हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स के बारे में समझ लिया था। उसके ऑल्टरनेटिव समझ लिए थे कि कितने ऑल्टरनेटिव से ओवर सब्सक्रिप्शन पे एक्शन लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी देखा था, लेकिन वो पेबल इन लमसम था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट, ओवर सब्सक्राइब, प्रोराटा अलॉटमेंट, इसको समझेंगे हम लोग कि ये एक्चुअली होता क्या है। क्लियर है ये सबको? तो सिंपल है। एक्स लिमिटेड इशूड 10,009% debentures of ₹100 each at a premium of 10%, payable at 25 on application, 35 on allotment including premium, and the balance on first and final call. Applications were received for 15,000 debentures. Allotment was made on pro rata basis. Excess application money being applied towards amount due on allotment. All sums due were received by the company on due date. Generalize the above transaction in the books of X Limited. Clear है ये सबको? And prepare extract of the balance sheet showing security premium reserve and debentures. तो ये क्वेश्चन है हमारा, सिंपल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,000 शेयर्स एक्स लिमिटेड इश्यू कर रही है, जो कि 100 रुपीज़ ईच का है, और उस पर 10 रुपीज़ का प्रीमियम लग रहा है, ठीक है। पेबल एप्लीकेशन पे 25 एंड अलॉटमेंट पे 35। अब अलॉटमेंट पे 35 जो है वो प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। 35 विद प्रीमियम है। एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो भी बैलेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। जो भी पैसा है वो टोटली ड्यू हो गया है, ठीक। और जो एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, 15,000 शेयर डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। जो भी एक्सेस एप्लीकेशन है उसको प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट में ड्यू कर दिया उसको। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन मैंने रिसीव हुई है उसकी जनरल एंट्री करेंगे हम लोग। क्लियर है सबको? सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री करेंगे। क्या जनरल एंट्री करनी है? सिंपल है। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है? क्योंकि अब इंस्टॉलमेंट पे है तो अब यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन अलग हो गया, ठीक है। तो कितने से करेंगे? जितने की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, मीन्स 15,000 मल्टीप्लाई बाय 110। क्लियर है? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 110, तो ये हो गया हमारा 375। क्लियर है? सॉरी, यहाँ पर 110 से नहीं, एप्लीकेशन पे यहाँ पे 25 दे रहा है, ठीक है। तो 15,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, तब जाके हमें अमाउंट आएगा 3,75,000। क्लियर है ये? क्योंकि एप्लीकेशन यहाँ पे अलग कर दिया है, लमसम पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब डिवेंचर्स को अलॉट किया जा रहा है। अब इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 15,000 शेयर्स का हम लोगों ने, सॉरी, डिवेंचर्स का यहाँ पे ले लिया है पैसा, ठीक है। अब जो एक्सेस है उसको क्या करना है? अलॉटमेंट अमाउंट में ट्रांसफर कर देना है, या प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अकाउंट, मीन्स ये तो डिवेंचर अकाउंट है, हम लोग अलॉट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि जो एक्सेस है उसको हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा? सिंपल है, 3,75,000 जितने की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी वो टोटल अमाउंट यहाँ पे आएगा। जो 9% डिवेंचर्स अकाउंट है, इसमें क्या जाएगा? जो डिवेंचर्स हम इश्यू कर रहे हैं, मीन्स 10,000 डिवेंचर्स जो हम इश्यू कर रहे हैं एट द रेट 25 पर डिवेंचर, ठीक है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 2,50,000। एंड देन जो एक्सेस बच रहा है हमारा 1 लाख, वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा हमारा सॉरी डिवेंचर अलॉटमेंट 1,25,000। क्लियर है ये सबको? तो 1,25,000 कहाँ से आया? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 25। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट करेंगे हम लोग डिबेंचर अमाउंट को ड्यू करेंगे।
सबसे पहले क्या है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 3,50,000 मीन्स कितना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है, इसको ड्यू कर लिया। टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 2,50,000, ठीक है, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट मीन्स अब बचा कितना हमारे पास, कितना बचा, 1 लाख बचा, तो इसको हम लोगों ने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे डाल दिया। क्लियर है यहाँ पे सबको, क्योंकि अब इतना ही बच रहा है, 3,50,000 है, ठीक है, अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया 1,25,000, ठीक, अब इधर आ गया हमारा 2,50,000 इधर, 1 लाख इधर। क्लियर है। बैंक में अब क्या है, अलॉटमेंट मनी हम लोग रिसीव करेंगे, ठीक है, क्योंकि 3,50,000 है, 125 हमने क्या किया है, रिसीव किया है। अब यहाँ पे आ गया हमारा जो हमने रिसीव किया है 3,50,000 में से उतना माइनस करके हमने रिसीव कर लिया। क्लियर है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया हमारा, 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 1 लाख। क्लियर है ये सबको। आगे बढ़ते हैं। जो कॉल मनी है वो क्या हो रही है, कॉल मनी क्या हो रही है, सिंपल है, डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा था, 25 ऑन एप्लीकेशन है, 35 ऑन अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मीन्स 10 रुपीज इसमें इंक्लूड है, तो 35 माइनस 10 कितना बचा, 25, तो 25 50 बचा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए 50 रुपीज। ठीक है, तो अमाउंट क्या होगा यहाँ पे, 50 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज इक्वल्स टू 5 लाख। ठीक, अमाउंट ड्यू किया हम लोगों ने, उसके बाद अमाउंट रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अमाउंट रिसीव हो गया हमारा 5 लाख। अब इसमें साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट शोइंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड डिवेंचर्स। तो हम लोगों को ये पता है कि शेयर होल्डर फर्म में क्या दिखाते हैं, जो भी रिजर्व या सरप्लस होता है। ठीक है, रिजर्व या सरप्लस हो गया हमारा 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया हमारा 10 लाख टोटल हो गया हमारा इसका। ठीक है, और उसके बाद आ गया हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। क्लियर है, 10 लाख क्लियर हो गया यहाँ पे सबको। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिवेंचर्स आर शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग बिकॉज द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई द रिडम्पशन डेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने डिवेंचर्स को ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्यों दिखाया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में इसलिए दिखाया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि डिवेंचर लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग है या इसकी रिडम्पशन की डेट क्या है। क्लियर है, इट इज अज्यूम दैट दे आर ड्यू फॉर रिडम्पशन आफ्टर 12 months from the date of balance sheet and also after the period of opening cycle। क्लियर है, तो इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं कि ये कब रिडम्पशन होगा इनका, कि 12 महीने बाद जब इसकी बैलेंस शीट बन रही है। ठीक है, या फिर आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। क्लियर है ये सबको। इस वजह से डिवेंचर्स को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाया गया है बैलेंस शीट में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट एंड रिजेक्शन का। क्लियर है सबको। तो सुवाई लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 4,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच issued at a premium of 20%. Application were received for 6,000 debentures and it was decided to deal with the same as follows। सिंपल है, 4,000 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए थे, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हुए 6,000 डिवेंचर्स के। क्लियर है। अब किस तरीके से इसको कंपनी डील कर रही है, टू रिफ्यूज अलॉटमेंट ऑन एप्लीकेशन फॉर 1,200 डिवेंचर्स। 1,200 डिवेंचर्स को रिफ्यूज कर दिया है, मतलब कुछ नहीं दिया है। टू गिव फुल अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 400 डिवेंचर्स। 400 डिवेंचर्स को फुल अलॉटमेंट दिया है। To allot the remaining debentures on pro rata basis among other applicants।
और जो बचा हुआ है उसको प्रोराटा बेसिस पे अदर एप्लीकेंट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, जो भी एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट पे पार्ट पेमेंट कर दिया गया है। तो सिंपल है, यहाँ पे अब 100 रुपीज का है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इफ द टोटल अमाउंट इज पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, ठीक। सॉरी, इसमें एक और है क्वेश्चन में, जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शन अज्यूमिंग दैट द टोटल अमाउंट इज पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, ठीक है। मीन्स लमसम पे अगर इसका पेमेंट हो रहा है तब क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड पहला हमारा, इफ द टोटल अमाउंट इज पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब यहां पर क्यों ये किया गया है, ठीक। 7,20,000 ये कहां से आया, सिंपल है, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पूरी एप्लीकेशन रिसीव कर ली है इसने, ठीक। 7,20,000 इसका अमाउंट हो गया हमारा। प्रीमियम क्या है, 20% प्रीमियम दे रहा है यहाँ पे, तो मीन्स 120 रुपीज का एक शेयर हो गया, ये सॉरी एक डिबेंचर हो गया, ठीक। तो एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई है, 6 लाख की हुई है 120 से, तो अमाउंट आ गया हमारा 7,20,000। क्लियर है। अब क्या है, डिबेंचर्स को अलॉट किया गया है, ठीक। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर्स, क्योंकि यहाँ पे हमको नहीं दिया गया कितने परसेंट डिबेंचर्स, ठीक। तो -% डिबेंचर अकाउंट जो हमने इश्यू करना है, ठीक। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर है यहाँ पे। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 80,000, ठीक। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ रहा है हमारा, 20 का है, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 4,000 इज इक्वल्स टू 80,000। अब क्या है, बीइंग द एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड सरप्लस रिफंडेड, अब सरप्लस जो था उसको रिफंड किया गया, एडजस्ट करने के बाद सरप्लस रिफंड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 1,200 डिबेंचर्स, ठीक। 1,200 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया गया है, ठीक। टू गिव फुल अलॉटमेंट टू एप्लीकेशन फॉर 400 डिबेंचर्स, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे, 400 डिबेंचर्स जो है उसको अब क्या करेंगे, इसका तो फुल अलॉटमेंट दिया जा रहा है इसको, ठीक। द अलॉटमेंट रिमेनिंग डिबेंचर्स ऑन प्रोराटा बेसिस अमंग द अदर एप्लीकेंट्स, ठीक, टू एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। सिंपल है, 1200 है, ठीक है। सिंपल, इसका जो अमाउंट जाएगा वो कितना जाएगा, कितना जाएगा इसका अमाउंट, ठीक। तो अमाउंट जो जाएगा वो जाएगा, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन है, 1200 को रिसीव किया है, तो 100 + 120, तो इसका हो जाएगा 120, सॉरी 2000 एक्सेस है हमारी, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 120 इज इक्वल्स टू 2,40,000। इसको सरप्लस को क्या किया हमने, रिफंड कर दिया है, लमसम में है, सरप्लस को रिफंड कर दिया। अब इंस्टॉलमेंट की बारी आती है। इंस्टॉलमेंट में कह रहा है अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स 400 एंड रिफ्यूज 1200 रिफ्यूज करना है। सेकेंड है हमारा व्हेन द अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट, जब भी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा तो एन एप्लीकेशन 20 ऑन अलॉटमेंट 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मीन्स ये 30 है हमारा अलॉटमेंट, एंड द बैलेंस एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है। सेकेंड पे आते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है। 1,20,000 1,20,000 बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी क्या हो गई, रिसीव हो गई, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 4,000, तो कितना हुआ हमारा। क्लियर है। ये एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव कर ली
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब डिवेंचर्स को क्या हम कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, सिंपल है। तो 20 रुपीज़ दे रहे हैं यहाँ पे, तो 20 इधर है, 6,000 इधर है, तो 1,20,000 यहाँ पे आ गया। अब क्या कर रहे हैं, इसको अलॉटमेंट दे रहे हैं। अब तो 2% डिवेंचर्स कितना जाएगा हमारा, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 80,000। ठीक है, उसके बाद डिवेंचर अलॉटमेंट पे जा रहा है कितना, जो बैलेंस है वो, ठीक है, बैंक अकाउंट पे जा रहा है 24,000, जो भी रिफंड करना है हमारा, सरप्लस रिफंडेड, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। क्लियर है ये। रिफंड कितना जाएगा हमारा, 1200 मल्टीप्लाई बाय 20, तो कितना हो गया हमारा, 24,000 हो गया। ये हमारा रिफंड हो गया। ठीक, 6,000 में से 1,200 रिफंड हो गया, बचा कितना हमारा, यहाँ पर सबको क्लियर है, 6,000 में से 1,200 हमने रिफंड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, रिफ्यूज़ कर दिया, तो 1,200 मल्टीप्लाई बाय 20 हमने यहाँ पे रिफंड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिवेंचर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र भी करना है। अब 6,000 में से पहले 4,000 निकाल दिया, अब उसमें से 1,200 रिफंड कर दिया, कितना बचा, 800 बचा। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 20, 16,000। क्लियर है। ठीक, तो ये अलॉटमेंट पे हमने डाल दिया। अब क्या कह रहा है, ऑन अलॉटमेंट 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम है। ठीक है, अलॉटमेंट पे 50 है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। अब 4,000 से हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अकाउंट -% डिवेंचर अकाउंट, तो कितना है, 30 मल्टीप्लाई बाय 4,000। ठीक, टोटल आएगा हमारा 50 मल्टीप्लाई बाय 4,000, तो 2 लाख आ गया हमारा। -% डिवेंचर अकाउंट में जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 4,000, 1,20,000। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 4,000 इज इक्वल्स टू 80,000। क्लियर है, ये तो अमाउंट ड्यू कर लिया। अब रिसीव करेंगे। ठीक, 2 लाख में से 16,000 हम लोगों ने, जो एक्सेस हम लोगों ने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया था, उसको रिसीव कर लिया था। अलॉटमेंट जब हमने किया था शेयर्स का, ठीक है, तो उस टाइम पे हमने 16,000 रिसीव कर चुके थे। अब यहाँ पे 16,000 लेस कर देंगे, 2 लाख में से उसको रिसीव कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे। उसके बाद जो बैलेंस था वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे था। क्लियर है, तो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 50 रुपीज़ था, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4,000, 2 लाख। अमाउंट रिसीव भी हुआ है, सॉरी ड्यू हुआ है, उसके बाद अमाउंट फुल्ली रिसीव हो गया है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। ठीक है, अब आपका काम यह है, इससे जो मैं भी क्वेश्चन दूंगा उसको सॉल्व करना है आपको, और अच्छे से उसको समझना है। ठीक है, थ्योरी पार्ट याद कर लेना है, और जो क्वेश्चन पार्ट है या प्रैक्टिकल पार्ट है उसको सॉल्व कर लेना है। क्लियर है सबको।